बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ट्रंप का ना बुरा वक्त चल रहा है। एक तो उसके अपने फैसलों की वजह से और दूसरा शायद उसके अपने तकब्बुर की वजह से भी। हुआ कुछ यूं है कि एक तो व्हाइट हाउस से बरतरफियों का सिलसिला रुक नहीं रहा और आज एक अहम रहनुमा या एक अहम मेंबर व्हाइट हाउस की वो ट्रंप को अलविदा कह गई हैं। तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। साथ ही साथ नाज़रीन, जो एफबीआई चीफ हैं काश पटेल, उनको भी हटाए जाने की जो खबरें हैं वो चल रही हैं। उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा और ये सारे जो हैं ये ट्रंप के बड़े करीबी साथी हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि ईरानी वफ्द आखिर पाकिस्तान क्यों आया। अगर उसने अमरीकी वफ्द से नहीं मिलना था, अगर अमरीकी वफ्द से मुज़ाकरात नहीं करने थे, पीस टॉक्स नहीं करने थे, तो फिर पाकिस्तान आने का मकसद क्या है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा कि असल में किया ये जा रहा है कि कान को यहां से पकड़ने की बजाय यहां घूम के इधर से पकड़ा जा रहा है। ईरानी वफ्द के आने का जो मकसद है ना वो आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट खबर जी पाकिस्तान से आपके साथ शेयर करनी है आसिफ जरदारी के हवाले से, जो कि सदर हैं पाकिस्तान के। लेकिन थ्रू आउट ईरान पाकिस्तान जितने भी विजिट्स हुए हैं, वफ्द आए हैं, जो मुज़ाकरात हुए, कहीं पर भी आसिफ जरदारी नहीं थे। इवन के पीपल्स पार्टी भी कहीं पर नजर नहीं आई, कोई स्टेटमेंट भी उनकी जानिब से सामने नहीं आई। तो आसिफ जरदारी कहां पर हैं? क्या जो उनके हवाले से ये ज्यूम किया जा रहा है कि बस उनका अब सदारत का ओहदा गया, क्या इसमें कोई सदाकत है? कुछ तफसीलात हैं, इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब में बढ़ते हैं कि आखिर ईरानी जो वफ्द है वो पाकिस्तान आया तो आया क्यों। इस हवाले से कामरान यूसुफ साहब हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, खारजा अमूर को ये कवर करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट की और अपने ट्वीट में वो क्या लिखते हैं। उनका ये कहना है कि जो एक स्टैंडिंग ले ली गई थी ईरान की जानिब से या उनके रहनुमाओं की जानिब से अपनी आवाम के सामने, वो अब उससे पीछे नहीं हो सकते। यानी कि जो पहला राउंड हुआ था मुज़ाकरात का, ईरान ने जो शराइत रखी थी, अमेरिका ने जो शराइत रखी थी, वो एक्सेप्टेबल नहीं थी दोनों के लिए। फिर उसके बाद अमेरिकी जो सदर हैं वो सबसे बड़ी हर्डल है इन मुज़ाकरात में, क्योंकि वो बार बार ऐसी ट्वीट्स कर देते हैं कि उसके बाद फिर दूसरे फ्रीक ने नाराज होना ही होना है। सालसी वाले भी कहते हैं कि यार ये क्या आप ट्वीट्स जो है वो कर देते हैं बार बार। तो बहरहाल अब ईरान के लिए, ईरानी वफ्द के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो पाकिस्तान आता और अमरीकी वफ्द से मुलाकात करता एक मरतबा फिर से मुज़ाकरात के लिए। क्यों? ईरान के पास ये रीज़न थी कि ये तो हमारी शराइत मान नहीं रहे और अगर हम मुलाकात करते हैं तो पब्लिकली भी हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर आएगा कि ये तो शराइत नहीं मान रहे आखिर आपकी, तो आप क्यों बार बार उनके पास जाते हैं मुज़ाकरात करने के लिए। इसलिए किया ये गया कि ईरानी वफ्द आया पाकिस्तान। यहाँ पर उन्होंने फील्ड मार्शल, फिर इसके अलावा दीगर जो अहम ओहदेदारान हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की और जो उनकी शराइत थी ना, या जिस हद तक वो लचक दिखा सकते हैं कि यहाँ तक हम कर सकते हैं, इसके अलावा इसके बाद इससे मजीद आगे हम नहीं कर सकते हैं, वो पाकिस्तान को बता दी गई हैं कि इन चीज़ों पर हम एग्री हो सकते हैं। अब पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि अब्बास अरागची जो हैं माफ़ कीजिएगा, वो खुद ही आए हैं ना। उन जो स्पीकर हैं, ईरानी स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, बाकिर कालिबाफ, वो तो नहीं आए। तो अब्बास अरागची जो पाकिस्तान आए हैं, इसके बाद उन्होंने ओमान और रूस का भी दौरा करना है। तो उन्होंने ये करना है कि अपनी जो शराइत हैं, जिस हद तक वो लचक दिखा सकते हैं, पाकिस्तान को बताएंगे, उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। और स्टेटमेंट्स भी आ चुकी हैं कि ईरानी वफ्द यहाँ पर अमरीकी वफ्द से नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ से तो अमरीका भी कह रहा है ना कि हमारा वफ्द आएगा तो वो यहाँ पर क्या लेने के लिए आएगा, चने खाने के लिए आएगा, अगर उसने ईरानी वफ्द से मुलाकात नहीं करनी। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान जो है, जो ईरान की शराइत होंगी, वो अमरीकी वफ्द को बताएगा और कहेगा कि यहाँ तक वो लचक दिखा सकते हैं, आप सजेस्ट भी हो सकता है करे कि आप ये जो चीज़ें हैं वो आप कर दें। तो अगर बिलफर्ज जो अमरीका है वो कुछ चीज़ों पर एग्री हो जाता है, ईरान की शराइत मान जाता है कि यार इस हद तक वो लचक दिखा रहे हैं, आपको एग्री है या नहीं है, या पाकिस्तान की जैसी बात है कन्विंस करने की कोशिश तो करेगा कि यहाँ तक आप आ जाएं, यहाँ तक आप आ जाएं, ताकि दोनों के दरमियान जो मामलात हैं वो तय हो जाएं। तो अगर कोई लचक होती है या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो फिर उसके बाद अब्बास अरागची जो हैं वो शायद पाकिस्तान आ जाएं और फिर उसके बाद जो एक सीज फायर है ना वो हो सकता है। तो ये अब जो बात है ना वो की जा रही है और इससे फिर समझ भी आता है कि आखिर जो विजिट्स हैं, ईरानी वफ्द पहले आ रहा है, फिर उसके बाद जो अमरीकी वफ्द है वो तो आ जाएगा और उस टाइम तक तो ईरानी वफ्द वापस चला जाएगा। तो फिर आखिर रीजंस क्या हैं इन दोनों के आने की, तो यही एक जो बात है ना वो ज़्यादा करीब मालूम होती है कि ये जो रीजंस हैं वो हो सकती हैं। अब नाज़रीन नज़र रखने की देर है ट्रंप का जो ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म है ना वहाँ पर, कि ट्रंप अब क्या ट्वीट करता है।
अगर उसने कुछ इस किस्म का ट्वीट कर दिया, कोई पॉजिटिव ग्रीन सिग्नल आ गया, तो इसका मतलब यह है कि जो ईरान की जानिब से लचक दिखाई गई है कि हम यहाँ तक मान सकते हैं, उसके ऊपर शायद वो एग्री कर गए हैं। और ट्रंप के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो वक्त आ जाएगा, उनके साथ चीज़ें तय होंगी। और फिर उसके बाद रूस और ओमान के पास भी तो जाना है, क्योंकि ओमान ने पहले भी मुज़ाकरात कंडक्ट करवाए थे, और रूस जो है वो वैसे ही ईरान कहता है जी कि तो हमारा दोस्त है, हमारे साथ ये खड़ा रहा है, उनकी भी इसमें गारंटी शामिल होनी चाहिए। फिर हो सकता है कि जो मुज़ाकरात का टेबल है ना, ये भी मज़ीद बढ़े और यूरेनियम अफसुर्दगी के हवाले से भी चीज़ें आगे चल पाएँ, कि भाई वो चले हम नेटो को दे देते हैं, यूरोपियन ममालिक को जो है वो दे देते हैं, क्योंकि रूस में और चीन के हवाले से तो मान नहीं रहा अमेरिका, और अमेरिका को देने पर ईरान नहीं मान रहा। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना वो हो सकती हैं। बहरहाल एक तो ये हो गया, साथ ही साथ नाज़रीन एक और ख़बर भी दी जा रही है, और वो ये बताया जा रहा है कि 2 महीने के सीज़ फायर पर शायद जो अमेरिका है और ईरान है, इन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हो जाए 2 महीने के। और इसको जोड़ा इस तरह से जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप, इन दोनों के दरमियान कोई रब्ता हुआ, और ये कहा है जी कि जो हज फ्लाइट्स वगैरह उनमें कोई मसला वगैरह नहीं होगा। तो हज फ्लाइट्स कब हो रही हैं? वो अगले महीने ही है ना। तो ज़ाहिर सी बात है, जो जंग है वो नहीं होती, सीज़ फायर 2 महीने तक कंटिन्यू रहता है, तभी तो मसला नहीं हो सकता ना फ्लाइट्स को। अदरवाइज अगर जंग कंटिन्यू होती है, हमले होते हैं, तो फ्लाइट्स कहाँ से चलेंगी? तो यहाँ से भी अज्यूम किया जा रहा है कि शायद 2 महीने का जो सीज़ फायर है वो हो जाए, और 2 महीने के दौरान फिर शायद नाकाबंदी भी तोड़नी तो पड़ेगी। अगर सीज़ फायर इसी पर हो सकता है कि वो भी नाकाबंदी तोड़ें। अब नए हरमूज का जो रास्ता है वो भी ईरान खोले, जो कि पहले भी वो मान गए थे, लेकिन अमेरिका ने नाकाबंदी नहीं खोली थी। तो ये जो है वो अज्यूम किया जा रहा है कि 2 महीने की जो सीज़ फायर है ना वो हो सकता है। बहरहाल देखें आज अमेरिकी वफ्द कब आता है और उनके दरमियान क्या जो डेवलपमेंट्स है ना वो होती हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर ना आर्मी चीफ के हवाले से भी डिस्कशन की जा रही है। फील्ड मार्शल साहब जो हैं कि उन्होंने जो ईरानी वफ्द से मुलाकात की, तो वो फौजी लिबास नहीं उन्होंने मलबूस किया हुआ था, बल्कि वो सिविल कपड़ों में थे, यानी कि पेंट कोट वगैरह उन्होंने पहनी हुई थी। और जब वो ईरान के दौरे पर गए थे ना, तो तब शुरू में उन्होंने वो फौजी एक लिबास पहना हुआ था, फिर उसके बाद गालबन जो मुलाकातें हुई थी, उसकी जो फुटेजेस आई थी, उसमें उन्होंने सिविल लिबास पहना। तो इसका क्या रीज़न है? देखिए, इसमें मैं तो ये समझ पाया हूँ ना कि फ़ौजी लिबास पहनने का मतलब ये है, इवन कि पहले भी जब पहले जो राउंड हुआ था उसमें भी जब ईरानी वफ्द आया था, तो उनको एक तहफ़्फ़ुज़ का जो तासुर था वो शायद देना था जी कि मुज़ाकरात हम करवा रहे हैं, क्योंकि उस दौरान धमकियाँ भी आ रही थी कुछ इसराइल वगैरह से भी कि वो कहीं हमला वगैरह ना कर दे वफ्द के ऊपर, उनको कोई निशाना ना बना ले। तो ये एक तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो दिया जा रहा था कि हम आप जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में है और यहाँ पर कोई मसला नहीं है, यहाँ पर सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो हमारी, या पाक फ़िज़ाइया ने भी जो सिक्योरिटी थी वो दी थी। लेकिन आज ये जो सिविल ड्रेस का मामला है ना, तो इसमें एक तो ये है कि ज़ाहिर सी बात है, ईरान ने ये भी कहा है ना कि हम अपने हमसाये के साथ जो हमारे ताल्लुकात वगैरह उस पर भी जो चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस करनी है। तो इसलिए फिर जो सिविल लिबास है ना वो पहना गया। ये मतलब है कि मेरा इस हवाले से ये ख्याल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो खबर है ना वो ट्रंप है। ट्रंप का सिर्फ बुरा वक्त नहीं चल रहा, असल में ट्रंप के जो फैसले हैं ना वो भी उसको मरवा रहे हैं, और शायद ट्रंप का जो तकब्बुर है ना वो भी उसको मरवा रहा है। कैसे? एक तो मुसलसल बरतरफियां हो रही हैं वाइट हाउस से, मुसलसल कोई 3 दर्जन के करीब तो उन्होंने खाली जर्नलों को निकाल दिया, बरतरफ कर दिया, अपने करीबी साथियों तक को ट्रंप ने जो है वो बरतरफ कर दिया। अब नाज़रीन ये खबर सामने आई है कि जो प्रेस सेक्रेटरी हैं, इनका नाम है जी कैरोलीन, ये प्रेस सेक्रेटरी हैं। व्हाइट हाउस पे आप देखते भी होंगे कि कोई भी स्टेटमेंट आती है तो यही आकर मीडिया में आकर उसको फेस करती हैं, यही आकर स्टेटमेंट देती हैं। और इन्होंने कल ये स्टेटमेंट दी थी कि जो अमेरिकी वफ्द है वो पाकिस्तान हफ्ते वाले दिन आएगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो जेडी वैंस जो है वो भी जा सकते हैं। तो हर जो एक प्रेस सेक्रेटरी होता है ना उसका काम ये होता है कि प्रेस को वो फेस करता है और स्टेटमेंट्स वगैरह जो है वो देता है। अब ये अचानक से 2 माह की छुट्टियों पर चली गई हैं, कहा यह जा रहा है कि मेडिकल लीव पर गई हैं। लेकिन सीरीज ऑफ इवेंट्स अगर देखें ना तो जो व्हाइट हाउस है ना वहां से मतलब है कि इस टाइम व्हाइट हाउस पर यह वक्त चल रहा है कि वहां से लोग निकाले जा रहे हैं। इस दौरान अचानक से सामने आना कि इनका भी ये भी 2 महीने की छुट्टियों पर जा रही हैं, मेडिकल लीव पर जा रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो बरतरफियां हुई थी ना तो उनको भी यही था ना कि बस छुट्टियों के ऊपर जा रहे हैं, फौरी तौर पर रेजिग्नेशन जो है वो दे रहे हैं। तो इंटरनली ये तो नहीं कहा जाता ना कि उनको निकाल दिया गया है, यही कहा जाता है आपको हम बरतरफ कर रहे हैं, आप इस्तीफा दे दें। अब इस्तीफे का मतलब ये हो जाता है कि आपको तमाम जो मरात वगैरह हैं वो मिल जाएंगी, लेकिन आपको इस्तीफा खुद आप इस्तीफा दे दें। मतलब है कि वो आप दूसरे के कहने के ऊपर ही दे रहे होते हैं कि हम आपको बरतरफ कर रहे हैं, लेकिन वो असल में बरतरफ करते नहीं। बरतरफ अगर कर दें तो फिर उनको जो मरात है वो शायद ना मिले। तो इसलिए उसे कहा जाता है जी कि हमारी तरफ से आप के लिए जो है वो अलविदा का पैगाम है, तो आप इस्तीफा दे दें।
तो अब ये आई है जी खबर कि ये 2 महीने के लिए छुट्टियों पर चली गई हैं। अब 2 महीने के बाद वापस आती हैं या नहीं आती, लेकिन ये भी व्हाइट हाउस को अलविदा कह रही हैं। फिर इसके साथ काश पटेल जो FBI चीफ हैं अमेरिका के, इनको भी हटाए जाने की जो इतलात है ना वो सामने आ रही हैं। अब इनको क्यों हटाया जा रहा है, एक स्कैंडल इनके हवाले से सामने आया है और ये अभी कल जो खबर है वो लगी है। और स्कैंडल असल में इनको एक आदत है जी नशे की, तो इनकी एक वीडियो भी इस तरह से मुबैना तौर पर सामने आई थी कि ये इस तरह नशे में धूत डांस वांस जो है वो कर रहे थे। और ये भी इनके ऊपर इल्ज़ाम थे कि आपने ड्यूटी टाइमिंग्स में ये जो काम है ना वो किया है, नशे वगैरह में आप रहते हैं ड्यूटी टाइमिंग्स में। तो इस चीज़ को बुनियाद बनाकर वो हो रहा था जी कि शायद इनको हटा दिया जाए। लेकिन अब मजीद इनके हवाले से स्टोरी आई है ना, तो अब इनका भी जो ओहदा है ना वो हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे इनको भी हटाकर ट्रंप कोई और यहाँ पर जो चीफ है ना वो लगा दे। इनके हवाले से क्या खबर सामने आई है, ये भी एक आलमी मीडिया वहाँ पर ये खबर रिपोर्ट हो रही है। 2 मरतबा इनकी गिरफ्तारी पहले भी हो चुकी है नशे की वजह से। मतलब ये उनके जो चीफ है ना 2 मरतबा पहले भी ये नशे की आदत की वजह से गिरफ्तार हो चुके हैं। एक ये गिरफ्त और जुर्माने भी इवन के दे चुके हैं जी। एक मरतबा ये कोई बास्केटबॉल वगैरह का कोई प्ले वगैरह चल रहा था, उस दौरान इस तरह से नशे वगैरह में थे ये, तो इनको गिरफ्तार किया गया था। और एक मतलब पब्लिकली इनको इस तरह की इन्होंने कुछ हरकत जो है वो की थी, उस पर इनको जो गिरफ्तार है वो गिरफ्तारी फेस करना पड़ी। और फिर उसके बाद इन्होंने जो जुर्माने तक है ना वो दिए हैं। तो अब इनके जो माजी के स्कैंडल्स है ना वो भी निकल रहे हैं कि भाई ये तो आदी हैं, ये पहले भी नशे की वजह से कई मरतबा गिरफ्तार हो चुके हैं, इनको जुर्माने हो चुके हैं और अब आपने इनको चीफ लगा दिया है और अब भी इनकी वही हरकतें हैं। तो मीडिया ट्रायल इनका चल रहा है, मीडिया से भी एक जो इनके हवाले से बयानिया है ना अमेरिकी मीडिया में वो भी बनता जा रहा है। हो सकता है कि दबाव बढ़े और इनको भी शायद हटा दिया जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रंप के जो सारे करीब करीब लोग हैं ना वो उससे पीछे मतलब हटते जा रहे हैं, खुद ब खुद ही पीछे होते जा रहे हैं, हालात उससे पीछे करते जा रहे हैं जो भी है, या ट्रंप के फैसले जो है वो उनको पीछे करते जा रहे हैं। तो एट द एंड यही होना है, ट्रंप ने अकेला रह जाना है और फिर उसके बाद टाइम आना है नवंबर का जब मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, उसमें बुरी शिकस्त होनी है ट्रंप को। और फिर क्या होना है, ट्रंप का मुआवजा होना है। और ये जो करीबी साथी हैं ना ट्रंप के, जिन्होंने ट्रंप को जितवाने के लिए ज़ाहिर सी बात अपना एक रोल प्ले किया, इवन के चंदे तक ट्रंप के लिए इकट्ठे किए, जो पिछले दिनों जो बहरी अमूर के इनके वजीर थे उनको जो बरतरफ किया गया था, वजह क्या थी, इख्तलाफात थे ना फैसलों के ऊपर, ज़ाहिर सी बात है। तो जब वो नवंबर का टाइम आएगा ना तो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि शायद ट्रंप वो पहले सदर हों अमेरिका के जिनको मुआवजे के जरिए हटाया जाए और मिड टर्म इलेक्शंस के बाद इनको जो है वो हटाया जा सकता है। इनकी अपनी पार्टी जो है ना, पार्टी में इनके खिलाफ जो बयानिया है ना वो बनता जा रहा है, पार्टी के लोग ट्रंप के इस वक्त खिलाफ हुए हैं। अच्छा, यूएई के हवाले से भी एक खबर शेयर करनी है। यूएई के लिए कुछ अच्छी रिपोर्ट्स नहीं हैं। एक और ये कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, इंडिया, पोलैंड, स्वीडन, सिंगापुर और जर्मनी जो है उन्होंने अपने जो सिटीजन्स हैं उनको ये बताया है कि वो फौरी तौर पर दुबई को छोड़ दें, यूएई को छोड़ दें। और अमेरिका ने भी जो है वो दुबई के हवाले से कुछ इकदाम उठाए हैं। लास्ट वीक दुबई में स्कूल ओपन हो गए थे, लेकिन अब दोबारा से जो स्कूल्स हैं ना वो बंद किए जा रहे हैं। और ईरान इस सिलसिले में मुसलसल कह रहा है कि उसके जो फ्रोजन एसिड्स हैं ना वो बहाल वापस किए जाएं। और चाइना ये कह रहा है जी अपने शहरियों को कि आप फौरी तौर पर ईरान को छोड़ दें। तो अगर ईरान के ऊपर कोई एडवेंचर होता है तो ईरान फिर ये बता रहा है कि वो यूएई को नहीं छोड़ेगा, वो यूएई को उसने टारगेट किया हुआ है। शायद इसी वजह से ये जो है वो हो रहा है कि मतलब है कि अपने शहरियों को, दीगर ममालिक भी कह रहे हैं कि आप यूएई जो है वो छोड़ दें। और बाकी ये है जी कि अमेरिका हैज सेंट इट्स लार्जेस्ट नेवल फोर्स टू दुबई सिंस द इराक वार। अच्छा, जो नेवल फोर्स है ना वो भी अच्छी खासी यूएई में भी ही भेज रहा है। और यही रीजंस है कि ईरान भी अगर किसी को कह रहा है ना कि हमने टारगेट सेट किए हुए हैं तो वो यूएई के हवाले से ही कह रहा है। तो ये यूएई के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं है। तो बहरहाल देखें मामलात आगे कहाँ पर चलते हैं। अगर जंग बंदी ख़त्म होती है और दोबारा जंग शुरू होती है तो यूएई को तो फिर आप उसका सही कबाड़ा निकलना है। आखिरी खबर आपसे शेयर करनी है जी, आसिफ अली जरदारी जो हैं उनके हवाले से। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब ये बिल्कुल मंजराम से गायब हैं। तकरीबन 1 महीना 2 महीने आप समझ लें हो रहे हैं ये जो जंग है, और उसके बाद जो टॉक्स वगैरह तकरीबन हो रही हैं, पाकिस्तान में वफूद वगैरह आ रहे हैं, इस्लामाबाद बंद किया हुआ है, लेकिन आसिफ जरदारी कहीं पर नज़र नहीं आ रहे, वो कहाँ पर गायब हैं। इस हवाले से जो कुछ जर्नलिस्ट कम्युनिटी है ना पाकिस्तान की, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो उन्होंने इशारतन ये बात की है कि शायद एक जो आइनी ओहदे पर मौजूद एक शख्सियत है ना वो 3 महीने भी शायद ना निकाल पाएँ और उनको अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ेगा। अब एक आइनी ओहदा कौन सा है
या तो ये आईनी ओहदा हो सकता है सदर का, या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हो सकता है, या तो फिर चीफ जस्टिस का हो सकता है। तो मेरे ख्याल से तो अगर वैसे भी हम अज्यूम करें तो सदर वाला जो होता है ना वही फिर अगर तीनों में से देखा जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस भी तो कर ही रहे हैं काम, अदालतों से तो कोई मसला नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी चल ही रही हैं। तो आसिफ जरदारी जो है शायद इनका टाइम पूरा हो चुका हुआ है और शायद इनकी जगह पर फिर कोई और जो है वो सदर बन जाए। और फिर इसके अलावा आसिफ जरदारी के हवाले से अब ये खबर आ रही है जी कि वो 25 से, यानी कि आज 25 तारीख है, 25 से लेकर 1 मई तक वो चीन के दौरे पर होंगे। तो आज से पहले वो कहाँ पर थे? वो बिल्कुल गायब थे। और इतने इंपॉर्टेंट मौके पर आसिफ अली जरदारी का मौजूद ना होना, तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद इनको जानबूझकर ही सामने नहीं लाया गया कि भाई आप, मतलब ऐसा तो हो सकता है ना कि प्रेसिडेंट हैं वो जाकर कोई इस्तकबाली कर दें, या वो किसी जो मुलाकातें हुई हैं उन मुलाकातों में वो शामिल हो जाएं जहां पर शहबाज शरीफ और दीगर हो सकते हैं, तो वहां पर एक प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं। लेकिन इनको शायद जानबूझकर ये मैसेज दिया गया कि जी आप पीछे हट जाएं, आपने फ्रंट पर नहीं आना, शायद इस वजह से ये नहीं आ रहे। और फिर ये भी चीज़ें आई, तफसीलात सामने आई कि शायद आसिफ जरदारी जो है वो बहुत ज़्यादा कोई बीमार हैं। लेकिन इनकी कल एक सोशल मीडिया के ऊपर एक जो तस्वीर है वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें किसी शादी की तकरीब आसिफ जरदारी जो हैं वो अटेंड कर रहे थे, वहाँ पर इनकी तस्वीर भी है। तो इसका मतलब ये है कि सेहत के हवाले से तो कोई इशू नहीं है, शादी की तकरीब अटेंड हो सकती है, ज़ाहिर सी बात है प्रेसिडेंट हाउस में भी तो हो सकते हैं। और फिर जो मुलाकातें हैं, मुलाकातों में क्या शिरकत भी तो हो सकती है, ठीक है कोई फैसला वगैरह तो नहीं करने, लेकिन शिरकत हो सकती है, कोई वेलकम हो सकता है। लेकिन आसिफ जरदारी बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पर गायब हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर भी कुछ चीज़ें इस तरह की चल रही हैं कि यार ये हमारे साथ असल में हो क्या गया है, हमें आईनी ओहदे लेने चाहिए थे, जिस तरह से ये वजारतें वगैरह जो है ना ये एटलीस्ट हमें लेनी चाहिए थी, वजारत खारजा ले लेनी चाहिए थी। कम से कम इतना तो होता कि हम इतने इंपॉर्टेंट इवेंट में बिल्कुल ही लाताल्लुक तो ना होते, हम कहीं ना कहीं तो हम होते, हम तो बिल्कुल ही डिस्कस ही नहीं हो रहे पब्लिक के अंदर। तो आसिफ जरदारी के हवाले से ये है, फिर इसी वजह से ये शक किया जा रहा है कि शायद ये जो बात की जा रही है वो आसिफ जरदारी की आईनी ओहदे के हवाले से है। तो बहरहाल अगर आसिफ जरदारी हटते हैं तो फिर कौन आता है ये भी देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में, इस हवाले से भी जो तमाम डिटेल्स हैं वो सामने आ जाएंगी। तो बहरहाल जी ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं पाकिस्तान में। अभी तक अमरीकी जो वफ्द है वो तो नहीं आया, डिटेल्स यही आ रही हैं कि आज जो वफ्द होगा अमरीका का वो आ जाएगा। और ईरानी वफ्द के हवाले से भी ये कन्फर्म नहीं है कि वो वापस जाएगा, लेकिन ये है कि उन्होंने दौरा करना है, रूस का भी दौरा करना है, और फिर इसके अलावा उन्होंने जो ओमान है उसका भी दौरा करना है। अच्छा, ओमान के दौरे से एक ये भी चीज़ सामने आ रही है कि गालिबन उन्होंने ओमान से ये चीज़ें डिस्कस करनी है कि जो अब हरमूज़ है ना, वहाँ से वो अकेले तो ईरान जो टूल टैक्स है वो नहीं ले सकता ना, चूँकि वो दोनों की सरहदें लगती हैं, ओमान की भी और ईरान की भी। तो वो दोनों मिलकर कोई एक हिकमत अमली बनाएंगे कि दोनों हम टूल टैक्स लें और आधा आधा जो टैक्स है ना वो हम जो है वो बांट लें एक दूसरे के लिए। ये जी आज कुछ आप दिन तफसीलात थी। राय का ज़ार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूरी से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का जो बटन है वो भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।